हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जिसमें ये हमारा पार्ट 7th या 8th पार्ट है आपका, जिसमें हम लोग देखेंगे। आज हमारे पास एक नई टेबल है स्कूल, जिसमें कुछ कमांड कुछ रो कॉलम आपको दिए हैं, जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी आपकी दी हुई है बोर्ड एग्जाम में, जो हमें क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो टेबल हमने पहले से बना रखी है, मैंने डेटाबेस में पहले से क्रिएट की हुई है। मैं डायरेक्ट आपको कोड डिजाइन करके इसका दिखाऊंगा। सो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले और रिकॉर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ नेम। नेम के अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको डिटेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट आपको ऑर्डर बाय की कमांड यहाँ पर लिखनी है, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल ऑर्डर बाय नेम। इससे आप क्या कर देंगे, स्टूडेंट नेम से आप इसको एक्सेस कर देंगे। तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम से आप इसको एक्सेस करेंगे, तो आपके ऑर्डर बाय की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए परफॉर्म करेंगे हम। एसक्यूएल की कमांड आप जिस पे भी परफॉर्म करते हैं उसे ओपन कर लीजिएगा। मैंने टेबल पहले से बना रखी है, तो मैं डायरेक्ट टेबल पे जा रहा हूँ। हमने यूज डेटाबेस मेरा है जूसी ट्यूटोरियल, ये मेरा डेटाबेस है। इसमें आप शो कर लीजिए टेबल्स। टेबल को शो करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर टेबल थी आपकी, टेबल का नेम है आपका स्कूल। तो स्कूल की टेबल अगर आप देखें यहाँ पर, स्कूल की टेबल मेरी ये अवेलेबल है। नाउ अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल टेबल को आप स्कूल टेबल को आप एक्सेस करेंगे तो ये आपका डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट कमांड क्या थी आपकी, ऑल इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, नेम के ऑर्डर बाय कमांड आपको लिखना है। तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है आपका स्कूल, स्कूल ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम। नेम से आप इसे क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर बाय की कमांड के अकॉर्डिंग आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिटेल जो है आपको वो मिल जाएगी। तो ये पहली कमांड इसकी थी। दूसरी कमांड है इसमें, राइट अ क्वेरी टू चेंज द क्लास ऑफ धृति फ्रॉम 10 to 7। देखिए धृति की जो क्लास है वो 10 है, उसे आपने अपडेट करना है किसमें, 7 में। तो डायरेक्ट अपडेट की कमांड लिखेंगे, अपडेट टेबल आपका स्कूल है, सेट आपने क्लास इक्वल टू क्या कर देना है, 7 कर देना है। वेयर की क्लासेस में आप धृति यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो अपडेट स्कूल सेट क्लास 7 वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू धृति आपने राइट अप कर दिया। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आप धृति का देखिए क्लास वैसे तो 10 था आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए परफॉर्म करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखना है आपने, अपडेट स्कूल सेट क्लास इक्वल टू 7 वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपका धृति। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल को आप एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका धृति की जो क्लास है वो 7 आपकी क्या हो जाएगी, अपडेट यहाँ से हो जाएगा। तो ये कमांड थी आपकी। नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज क्लास इज ग्रेटर देन 9। जिसकी क्लास जो है 9 से ग्रेटर है उसकी डिटेल आपको फाइंड आउट। तो डिटेल में 10 वाले आपके दो ही हैं, तो अमन और धृति की डिटेल आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल वेयर क्लास इज ग्रेटर देन 9 आपको करना है। तो आपका ग्रेटर देन 9 में देखिए, ग्रेटर देन 9 में आपका क्योंकि अपडेटेड आपकी चलेगी। अब लास्ट टाइम आपने धृति को चेंज कर दिया था, धृति आपने 7 कर दिया था, तो अपडेटेड में केवल अमन ही आपका क्या है 10 पे है। तो अमन की डिटेल आपको यहाँ पर फाइंड आउट आपकी हो जाएगी, क्योंकि टेबल देखिए आपका 7 हो चुका है। अब आप ग्रेटर देन 9 की बात करते हैं तो केवल अमन ही आपका है ग्रेटर देन 9। तो आप इसकी डिटेल आप राइट अप कर सकते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्कूल वेयर क्लास इज ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 10 में आपका केवल अमन है, तो अमन का डेटा आपका आउटपुट में रिटर्न आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट।
क्लास 10th स्टूडेंट के आपको नेम एंड रोल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेयर क्लास इक्वल टू डिस्प्ले आप करेंगे रोल नंबर नेम, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्कूल वेयर क्लास इक्वल टू 10। तो एक ही स्टूडेंट है अमन, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम, आपको रोल नंबर और नेम लिखना है। सो यही चीजें थी ना आपकी, रोल नंबर एंड नेम, डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम। चलिए रोल नंबर नेम, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम, टेबल का नेम है आपका स्कूल, स्कूल वेयर क्लास इक्वल टू 10। जिसकी क्लास 10 है उसकी डिटेल आपको फाइंड आउट करनी है। तो 10 में आपके 2 ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है अमन, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी एज अ आउटपुट। नाउ नेक्स्ट है डिस्प्ले डिटेल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के ऑल स्टूडेंट की आपको डिटेल यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट आपको करना है। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम क्लास इक्वल टू 9 10 आपको कर देना है, सॉरी क्लास इक्वल टू 9 आप कर देंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्कूल वेयर क्लास इक्वल टू 9 आप करेंगे तो आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। सो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्कूल वेयर क्लास इक्वल टू 9 आप कर देंगे तो 9 के स्टूडेंट की ऑल डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट कमांड है इसमें, नेक्स्ट है आपको इंसर्ट करना है न्यू रिकॉर्ड विथ R24 कमल 15/5/2010 और 8 आपको ये रिटर्न करना है। तो इंसर्ट इनटू स्कूल वैल्यूज आप कर देंगे, वैल्यूज से आप डायरेक्टली इंसर्ट करा देंगे वैल्यू। तो इस टाइप से आपका ये आउटपुट जो है वो रिटर्न आपका कर जाएगा। इसके बाद आप एक्सेस करेंगे तो आपका नया एलिमेंट जो है वो ऐड आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्कूल वैल्यूज, अब वैल्यूज में मुझे वैल्यू देखनी पड़ेगी। पहली वैरिएबल थी आपकी, तो R कितना है इसमें, R24 कमल, R24 देन आपने यहाँ पर कमल ये भी वैरिएबल में है। एंड डेट ऑफ बर्थ मैं अभी कुछ भी डाल दूं वो आप देख लीजिएगा वहां पर। डेट ऑफ बर्थ चलिए वही देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है आपका 15/5/2010, 15/5/2010, 15/5/2010 और जो क्लास थी आपकी वो 8th थी। ये आपने एग्जीक्यूट किया तो 1 रो अफेक्टेड आपका बोल दिया है। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, टेबल का नेम आप यहाँ पर लिखिए, स्कूल आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे नया एलिमेंट आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप नया एलिमेंट क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग टेबल में। तो ये इंसर्ट कमांड से आप इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को। तो ये थी आपकी कुछ कमांड स्कूल टेबल की। थैंक यू स्टूडेंट।